हेलो दोस्तों, 20 लाख को 18 महीने में 19 करोड़ में कन्वर्ट करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 लाख को 18 महीने में 19 करोड़ में कन्वर्ट करना। अनबिलीवेबल लगता है? यस, ये सुनने में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, बट एक ट्रेडर ने ये जो कारनामा है वो किया है। मतलब कि हर महीने 1 करोड़ रुपए का गेन लगातार 18 महीने। और ये जो पैसा बनाया है, फुल टाइम ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया, ये सारा पैसा पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है। और इन्होंने ऑप्शंस, फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटी किसी भी सेगमेंट में काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया है, वो भी स्विंग ट्रेड किया है, इंट्राडे नहीं, सिर्फ स्विंग ट्रेड। ये जो कारनामा किया है, इनका नाम है निकोलस डार्वस। और आपको पता है इनका जो फुल टाइम प्रोफेशन था वो क्या था? ये डांसर थे। एज ए डांसर इन्होंने सिर्फ 18 महीने में 19 करोड़ रुपए बनाए, वो भी 1952 में, लगभग 70 साल पहले। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, मैं टोटल 2 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में इनकी मैं जर्नी प्लस इनके लेसन्स, और जो अगला पार्ट होगा उसमें इनका मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इनकी जो स्ट्रैटेजी है मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूँ, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज किया है अपनी बुक में, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको वो बुक रीड करना है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक ज़रूर पढ़ें। बट अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। इनमें मैं आपको पूरा क्रक्स बता दूंगा शॉर्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई स्टॉक मार्केट के अंदर। एक बार टोरंटो में नाइट क्लब में ये अपना शो कर रहे होते हैं, तो उधर उनको पैसे के बजाय उनको एक्सचेंज में, जहाँ पर उनको पैसे मिलने चाहिए थे, उनको शेयर्स मिले। जैसे वो स्टॉक लेते हैं, कुछ दिन बाद वो स्टॉक सेल कर देते हैं। वो लगभग अपनी टॉप पर होता है, और जैसे वो सेल करते हैं वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, स्टॉक बुरी तरह गिर जाता है। अब यहाँ पर ना एक लेसन छुपा होता है कि जैसे उन्होंने स्टॉक बेचा, स्टॉक गिर गया। लेसन ये है कि उनको पता लग गया कि टाइम पर स्टॉक को बेचना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टॉक को खरीदना कब है, बेचना कब है, इसके लिए नॉलेज चाहिए। और उन्होंने जान लिया था कि नॉलेज के थ्रू ही उनको स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगा। और आपको पता उन्होंने उसके बाद क्या किया? उन्होंने लगभग 200 बुक्स पढ़े। 1952 के आसपास जब वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने बस एंट्री ही ली थी, तो वो क्या करते थे, स्टार्टिंग में वो दिन के 8-8 घंटे तक पढ़ते रहते थे, 8-8 घंटे। और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद इन्होंने खुद का एक मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बना लिया था खुद का। और 1956 से लेके 1958 के बीच इन्होंने $25,000 को $2.25 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में INR में बताया था, इधर मैं आपको डॉलर्स में बता रहा हूँ। 20 लाख को 19 करोड़ के आसपास इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 18 महीनों में। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इनको पैसे बनाने में लगभग 4 साल का गैप लगा। इन्होंने बीच में लॉसेस भी किए, बट एक्चुअल में जो उन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट किया वो लगभग 1956 के बाद बनाना स्टार्ट किया। और इन्होंने अपना एक स्टॉक सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया बना लिया था। वो क्या करते थे, रात को न्यूज़पेपर पढ़ते थे और दोबारा सुबह के टाइम सुबह का जो न्यूज़पेपर होता था उसको पढ़ते थे, और उसके बेस पे जब उनका सारा क्राइटेरिया मेट हो जाता था, मिल जाता था सारा जो क्राइटेरिया इनका होता था, तब वो जाके एक स्टॉक सेलेक्ट करते थे। इन्होंने 90% न्यूज़पेपर को छोड़ देना, सिर्फ उस जगह पर फोकस करना, सिर्फ उधर पढ़ना जहां पर स्टॉक्स के प्राइसेस लिखे हुए होते थे। जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, ये क्या करते थे, ये बार बार दिन में मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक की प्राइसेस देखते रहते थे। अब इससे होता क्या था कि जैसे ही कोई स्टॉक प्राइस इनके अगेंस्ट में जाता या फिर इनके डायरेक्शन में जाता, तो बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते थे। बार बार स्टॉक का प्राइस देखने से ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे स्टार्टिंग में। इनका जो फुल टाइम काम था वो डांस करना था, वो शोज करते थे डांस के, और उसके थ्रू उनको पैसे मिलते थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, इनको बीच बीच में थोड़े पैसे बनते थे, तो वो क्या करते थे, अपने शोज को वो होल्ड पर डाल देते थे या फिर उसको छोड़ देते थे, और वो दिन भर बस प्राइसेस देखते रहते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि ये मल्टीपल टाइम्स जो इनके डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा होता है वो उसको बहुत बार पहले ही बेच देते थे, और बाद में स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता था। और इन्होंने कभी अपने जो इस इमोशंस को कभी कंट्रोल कर नहीं पाए, तो इनका जो सोल्यूशन था वो था कि इन्होंने मार्केट को देखना छोड़ दिया था बिल्कुल। वो बार बार प्राइस नहीं देखते थे।
यहाँ पर उन्होंने अपने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं स्टॉक का प्राइस देखता रहूंगा तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उसके बाद भी वो गलती कर देते थे। तो उनका जो सोल्यूशन था कि जहां पर वो गलती कर रहे हैं, बार बार स्टॉक का प्राइस देखे उधर से मैं हट ही जाता हूं। तो उन्होंने प्राइस को देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रोफेशन पे फोकस किया। इनके जो शोज होते थे वो आउट ऑफ द कंट्री भी होते थे, जहां पर आपको लाइव मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगता था। मैं 1952 की बात कर रहा हूं। तो ये क्या करते थे, एंड ऑफ द डे ये अपने ब्रोकर से बात करते थे और उनसे प्राइसेस का पूछते थे कि कौन सा स्टॉक कब क्लोज हुआ है और कितने पर क्लोज हुआ है। और जो ब्रोकर्स होते थे वो पूरा उनको जानकारी देते थे। और जब इनको एंट्री लेना होता था, ये टेलीग्राम के थ्रू अपने ट्रेड लेते थे। ये वाला टेलीग्राम नहीं, वो चिट्ठी वाला टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सोचोगे 70 साल पहले अगर वो दूसरे कंट्री में है और अपने कंट्री में उनको टेलीग्राम पहुंचने में तो बहुत टाइम लगता होगा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और तब तक स्टॉक का प्राइस भी ऊपर नीचे काफी हो जाता होगा, बिल्कुल सही। बट वो क्या करते थे, वो उस टाइम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर काम करते थे। लेट्स से अगर कोई $10 का स्टॉक है और उनका ये मानना है कि जब ये $12 के ऊपर चला जाता है तो बाय कर लेंगे, तो क्या करते थे, अपने ब्रोकर को बोलते थे टेलीग्राम के अंदर कि जैसे ये ABCD स्टॉक $12 के ऊपर जाता है तो आपने इतनी क्वांटिटी बाय कर लेना है। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर से काम करते थे। उस टाइम ये बहुत कुछ ही लोग करते थे। इनको पता लग गया कि ये सामने देख के ट्रेड नहीं कर सकते हैं और स्टॉक का प्राइस देख के ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने अपना एक सोल्यूशन ढूंढा जो कि इनके हिसाब से वो उनको सूट करता है। ये बस क्लोजिंग प्राइसेस पर ध्यान देते थे और बाकी किसी चीज पर नहीं। और धीरे धीरे जब ये ऐसे ट्रेड करने लग जाते हैं, ये एक्चुअल में पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक ये प्राइस को बार बार देख रहे थे तब तक इन्होंने पैसा नहीं बनाया। बट जैसे ही प्राइस को देखना बंद कर दिया, क्लोजिंग प्राइस पर ध्यान देते रहे, स्विंग पर ध्यान देते रहते, स्विंग ट्रेड पर, इन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट किया। अभी मैं आपको स्क्रीन पर उनके एक्चुअल ट्रेड्स का एक फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो उनका टेलीग्राम, उनके ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपके लिए क्या लेसन है, जब ये टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड करने लग गए थे तो इनके लिए जो सबसे अच्छी बात थी इनके लिए, ये बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड। ये जो इजीली पैसा बना पा रहे हैं बिना ज़्यादा इमोशंस का भसड़ किए हुए, इनको ये ज़्यादा सूट करता था। इनको बेसिकली इन्होंने जो ये सिस्टम डेवलप किया था ये इनको बिल्कुल बेस्ट फिट करता था, ये बोलते हैं ऐसा। निकोलस का जो ट्रेडिंग सिस्टम था ये बुल मार्केट में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता था क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी पर काम करते थे। निकोलस की जो स्ट्रेटजी है बुल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ये होता है ट्रेंड फॉलोइंग। यहाँ तक आपको इनकी स्टोरी पता लगी। अब मैं आपको इनके लेसन्स बताता हूँ जो इन्होंने लॉस करके सीखा, और ये सारी बातें इन्होंने अपनी बुक्स में बोली हुई हैं, तो मैं आपको उधर से बता रहा हूँ। इन्होंने स्टार्टिंग में जो एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं इनको इन्होंने फॉलो किया और इन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लॉस किया, और ये एडवाइजरी सर्विसेज को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे ये बोलते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी एडवाइस देते हैं, उनकी एडवाइस भी हमें नहीं लेना चाहिए। जितना वो सही होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो रॉन्ग होते हैं। आज की डेट में हम बहुत सारे रूमर्स सुनते हैं, बट 1950 के टाइम पर भी बहुत सारे रूमर्स हुआ करते थे। तो ये बोलते हैं कि ये जो रूमर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना, उनको बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि जो टेक्निकल अप्रोच होता है ये इनके लिए ज़्यादा अच्छे से काम किया है, ना कि कुछ अगर हम गैस मारते हैं स्टॉक की ये ऊपर जाएगा, या फिर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई स्टॉक को हमने पकड़ के रख लिया है और हम सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख लेते हैं और वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। इन्होंने बोला है कि मैंने प्राइस को स्टडी किया है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और ये लास्ट चीज़ बोलते हैं कि जब कोई स्टॉक आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करो, ना कि शॉर्ट टर्म में 10 स्टॉक आप ट्रेड करने बैठ जाओ। अगर आपके डायरेक्शन में कोई स्टॉक जा रहा है तो उसको होल्ड करके रखो। अब इसके मैंने 2 पार्ट बनाने थे, मैंने स्टार्टिंग बोला था, ये पहला पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है जहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, और आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।